नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको एक नई कविता कराने जा रही हूँ जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है राजेश जोशी। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको पहले राजेश जोशी जी के जीवन से आपका परिचय करा दूँ। श्री राजेश जोशी आधुनिक हिंदी के एक सक्रिय कवि हैं। इनका जन्म सन 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई अपने राज्य में ही पूर्ण की तथा फिर प्रारंभ में वे पत्रकारिता से जुड़े, परंतु कुछ समय के बाद वे अध्यापन के क्षेत्र में आ गए। कुछ वर्षों तक अध्यापन करने के साथ इन्होंने रूसी, जर्मन, फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। पत्रकारिता के समय शुरू किया गया लेखन अब वे द्रुत गति से करने लगे थे। द्रुत गति मीन्स तेजी से, जिसे वे अब भी अनवरत जारी रखे हुए हैं, यानी कि अभी भी वो लेखन का कार्य कर रहे हैं। वे अब तक बहुत सारी मात्रा में रचनाएं कर चुके हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। ये सिर्फ एक कवि ही नहीं है, एक लेखक भी हैं। उन्होंने जो है अपनी लेखनी से हिंदी गद्य व पद्य दोनों साहित्य विधाओं की रचना की है। इनकी जो काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह में शामिल हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी व दो पंक्तियों के बीच। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसका नाम है भूमि का कल्पतरु यह भी। और कुछ रचनाओं का इन्होंने अब अनुवाद किया है। अनुवादित जो रचना है उसका नाम है पतलून पहिना बादल। और ये जो है एक रूसी भाषा का जो है साहित्य रचना है, रूसी भाषा की कविता का संग्रह है जिसका नाम है मायकोस्की। इसका जो है अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया है और अनुवाद करने के बाद नाम रखा उन्होंने पतलून पहिना बादल। इसके अलावा इन्होंने कुछ कहानियाँ भी रची हैं, नाटक लिखे हैं, लेख लिखे हैं और कुछ का इन्होंने नाट्य रूपांतरण किया है। लघु फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी हैं जिसको शॉर्ट्स फिल्म कहते हैं। शॉर्ट्स फिल्म की रचना मतलब कविताएं, शॉर्ट्स फिल्म लिखी हैं। इनकी अपनी कुछ मौलिक कविताओं का अनुवाद भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और जर्मन भाषाओं में भी हुआ है। इनके साहित्य लेखन और साहित्यिक सेवाओं के लिए इनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी जो साहित्य की विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। राजेश जोशी जी वर्तमान युग के कवि हैं। इन्होंने शोषण, लाचारी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्याय वर्तमान समस्याओं का चक्की में पीसते, पीड़ा व संत्रास झेलते आदमी को देखा है तथा अपनी कविताओं में उसी को अपनी वाणी प्रदान करके आम आदमी के घावों का कुछ मरहम लगाने का प्रयास किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज का जो सजीव चित्रण किया है उसमें संकटों से लड़ने की आशा सर्वत्र विद्यमान है। वे अपने काव्य में मानव व मानवता की रक्षा के लिए निरंतर संघर्षरत रहते हैं। ये इस सच्चाई को जानते हुए भी कि आज विश्व विनाश के कगार पर खड़ा है, अपने काव्य में जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन है। इनकी जो भाषा शैली है वो आम आदमी के मनोभावों को प्रकट करने में सक्षम है। सरल, सहज, सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली, तद्भव शब्दों का प्रयोग, तत्सम स्थानीय भाषाओं का प्रयोग, उर्दू, फारसी आदि शब्दों का समुचित प्रयोग किया है। इनकी वाणी सीधे साधे शब्दों में गहरे भावों को व्यक्त करने में समर्थ है। इनकी भाषा छंदहीन व अतुकांत है, परंतु धारा प्रवाहता इनकी भाषा का विशेष गुण है। प्रसाद गुण का प्रयोग व अभिधा शब्द शक्ति में अपनी बात कहने की इनकी भाषाई कला सराहनीय है।
इनकी भाषा में अनेक शब्दों का स्थानीय मुहावरों लोकोक्तियों का भी प्रयोग देखने को मिलता है और इनकी भाषा में तर्क शैली की प्रधानता देखी जा सकती है। इन्होंने अपनी भाषा में अलंकारों का मोह न दिखाते हुए अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है। अधिकांशतः ये अपनी बात वर्णनात्मक शैली में कहते हैं। वैसे इनकी भाषा में चित्रात्मकता, भावात्मकता, प्रतीकात्मकता, आत्मकथात्मकता शैली का भी प्रयोग हुआ है और इनकी भाषा में युग प्रचलित बिंबों और प्रतीकों का भी सार्थक प्रयोग हुआ है। जो ये कविता है जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका जो सार है एक बार मैं उसको बता दूं कि इस कविता में है क्या। जो ये कविता है इस कविता की रचना श्री राजेश जोशी ने की है और ये राजेश जोशी की एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में इन्होंने बाल श्रम की समस्या पर प्रकाश डालते हुए प्रश्न उठाया है कि बच्चों के द्वारा खेलने कूदने की उम्र में काम करने से न केवल बचपन खोता जा रहा है अपितु संसार की चपलता और चंचलता भी अपने अर्थ खोती जा रही है। कविता का सार इस प्रकार है कि कोहरे से ढकी सड़क पर छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह उठकर काम पर जा रहे हैं। कोहरा मीन्स फोग, धुंध। सर्दियों का समय है, यहाँ पर वर्णन किया गया है और चारों तरफ सुबह कोहरा छाया हुआ, धुंध छाई हुई है, फोग है और ठंडी सड़क पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे सुबह सुबह उठकर काम पर जा रहे हैं। यह बात हमारे वर्तमान समय की सबसे भयानक बात है। इस बात का विवरण देने की अपेक्षा इस बात पर प्रश्न उठाया जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी गेंद अंतरिक्ष में चली गई हैं या सारी रंग बिरंगी पुस्तकें दीमकों द्वारा खा ली गई हैं या बच्चों के सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं या सभी विद्यालय किसी भूकंप में धराशायी हो गए हों या सभी मैदान, बगीचे, घर के आंगन अचानक से समाप्त हो गए हों। यदि ऐसा हो भी गया है तो इस संसार में अब कुछ बचा है, कहना असंगत होगा। कितनी भयावह बात है, भयावह मीन्स भयानक, कितनी भयानक बात है कि जो उपर्युक्त सभी चीज़ें हैं अपने अपने स्थानों पर कायम हैं, परंतु पता नहीं फिर क्यों सड़कों से होकर हजारों बच्चे छोटे छोटे काम पर जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कविता, जिसका कि मैं अब आपको अनुवाद कराने जा रही हूँ और शुरू करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं। इसका जो प्रसंग है वो इस प्रकार से रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से लिया गया है। इसके रचयिता वर्तमान युग के सक्रिय कवि, सक्रिय का मतलब होता है अभी भी कार्यरत हैं, सक्रिय कवि जो श्री राजेश जोशी जी हैं। इन पंक्तियों में इन्होंने खेलकूद तथा पढ़ाई को छोड़कर काम पर जाने वाले छोटे छोटे बच्चों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। चलिए व्याख्या करते हैं। देखिए, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। इन पंक्तियों में कवि ने सर्दी के मौसम में जब कोहरा अपनी चादर से सारी धरती को ढक लेता है तथा सर्दी के प्रकोप को 2 गुना कर देता है, काम पर जाने वाले छोटे छोटे बच्चों के
खोते जा रहे बचपन पर वो अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर छोटे छोटे बच्चे ठिठुरते हुए, कांपते हुए सुबह 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 ही अपने अपने काम पर जा रहे हैं। कवि के अनुसार यह बात वर्तमान समय की सबसे भयानक बात है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बाल श्रम निषेध कानून होने के बावजूद भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है एक कानून बनाया गया था कि बाल श्रम निषेध, यानी कि बाल श्रम नहीं कराना है, निषेध है वो। लेकिन ये कानून लागू होने के बाद भी बच्चे जो हैं अब भी काम पर जा रहे हैं। तो ये जो है हमारे समय की सबसे भयावह पंक्ति है, भयानक पंक्ति है। कवि कहते हैं कि इस पंक्ति को मात्र वर्णन की तरह लिख देना उचित नहीं है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखना। विवरण मीन्स वर्णन, कि ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति को केवल वर्णन की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, अपितु इस पंक्ति को प्रश्न की तरह लिखना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं, क्यों छोटे छोटे बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, कि ये जो पंक्ति है इसको सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों इनका बचपन जो है इनसे छीना जा रहा है। कवि के कहने का भाव यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर ना जाकर अपना भोला भाला जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्लियर? चलिए अब जो है आगे देखते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? ठीक है, तो यहाँ पर इसको करते हैं इसका अनुवाद। प्रसंग ऐसे ही रहेगा जैसे पहले लिखा था कि प्रस्तुत पंक्तियाँ क्षितिज भाग 1 संकलित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से लिया गया है। इसके रचयिता श्री राजेश जोशी जी हैं और इन पंक्तियों में इन्होंने बच्चों के काम पर जाने के विषय में अनेक प्रश्न उठाते हुए समाज और सरकार पर करारा व्यंग्य किया है। अब जो है अनुवाद करते हैं इन पंक्तियों का। इनमें जो है कवि ये कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जाने के विषय में प्रश्न उठाते हुए ये पूछता है कि क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं? यानी कि जिन चीज़ों के साथ बच्चे अपना बचपन बिताते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, वो आंगन, वो गलियाँ, वो किताबें, वो स्कूल, उन सब के बारे में प्रश्न उठता है कि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं क्या यह चीज़ें इनको उपलब्ध नहीं होनी चाहिए? तो यहीं पर इसी बारे में कवि जो है वो प्रश्न उठाते हुए कहते हैं इसी विषय में कि क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं, अर्थात कहीं गायब हो गई हैं? जो बच्चे खेलने की बजाय काम पर जा रहे हैं, वह फिर प्रश्न करता है कि क्या सारी रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमकों ने खा लिया है, अर्थात क्या वे नष्ट हो गई हैं या उनको नष्ट कर दिया गया है? जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने की बजाय जो हैं काम पर जा रहे हैं, वो फिर एक बार फिर प्रश्न पूछता है कि क्या सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? जो बच्चे उनको खेलने की बजाय काम पर जा रहे हैं। अनेक प्रश्न पूछता है कवि, और कवि जो है वो फिर एक और प्रश्न पूछता है कि क्या सारी पाठशालाएं, देखिए जो मदरसे हैं ना, मदरसे क्या होते हैं? हमारी पाठशालाएं हैं। यहाँ पर फारसी शब्दों का प्रयोग है मदरसा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि कवि जो हैं वो एक बार फिर प्रश्न करते हैं कि क्या सारी पाठशालाएं के भवन किसी भूकंप की वजह से नष्ट हो गए हैं? जो बच्चे स्कूल जाने की बजाय काम पर जा रहे हैं। कवि जो है वो एक बार फिर प्रश्न पूछता है कि क्या सारे खेलने के मैदान, घूमने फिरने के बगीचे
और घर आंगन अचानक नष्ट हो गए हैं। जो बच्चे जो हैं खेलने कूदने पढ़ने लिखने की बजाय जो हैं वो काम पर जा रहे हैं। और अंत में कवि इस विषय में समाज और सरकार की उदासीनता पर यहाँ पर तीखा व्यंग्य करते हुए पूछते हैं कि यदि वास्तव में ही खेल कूद का सामान, रंग बिरंगी पुस्तकें, स्कूल, मैदान, बगीचे, आंगन आदि सभी खत्म हो गए हैं, तो फिर इस मनोहारी दुनिया में देखने सुनने के लिए बचा ही क्या है? अर्थात कुछ नहीं बचा है। कवि का भाव है कि यदि बच्चों से उनका बचपन ही छीन लिया गया है तो दुनिया में कुछ भी शेष नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं इसकी भाषा शैली के रूप में कि यहाँ पर इन्होंने तद्भव और उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। आम बोलचाल की खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का। प्रश्नों की श्रृंखला बांधकर अपनी बौद्धिकता का परिचय दिया है। इन पंक्तियों में कवि ने अनुप्रास, प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया है और कवि की भाषा जो है वो प्रसाद गुण, सरल और सहज है। कवि ने प्रश्न शैली का प्रयोग किया है किंतु छंद मुक्त और एतुकांत है। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर क्या बचा है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिए कितना भयावह होता अगर ऐसा होता। तो फिर क्या बचा है इस दुनिया में? यानी कि ये सारी मनोहारी चीज़ें जो बच्चों के लिए यहाँ पर दुनिया में हैं, उनके खेल कूदने का सामान है, रंग बिरंगी पुस्तकें हैं, आंगन है, बगीचे हैं, मैदान है, विद्यालय हैं, ये सारी चीज़ें अगर ख़त्म हो गई हैं तो क्या इस पूरी दुनिया में देखने सुनने के लिए बचा ही क्या है? अर्थात उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है। कवि का कहने का भाव यहाँ पर यह है कि यदि बच्चे से उनका बचपन छीन लिया गया तो दुनिया में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। आगे जो है वो कहते हैं कि कितना भयावह होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं। हस्ब मामूल का मतलब यथावत, जैसे कि तैसे, कहीं कहीं नहीं है, यहीं है, संसार में ही है, बच्चों के पास ही है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो यथावत, हस्ब मामूल मतलब यथावत, जैसे कि तैसी। अब यहाँ पर जो है वो कवि ये कहते हैं कि यदि दुनिया में बच्चों के खेलने कूदने पढ़ने लिखने का सामान ना होता, स्कूल, मैदान, बगीचे, घर, आंगन ना होते, खेलने आदि के भी सामान ना होते, तो ऐसे में भी बच्चों का काम पर जाना बड़ा भयावह होता। कि अगर ये मान लो ऐसा हो भी जाता कि ये सारे सामान जो हैं इनके किताबें हैं, खेलने के सामान हैं, पुस्तक हैं, आंगन है, बगीचे हैं, स्कूल हैं, अगर ये सारी चीज़ें यदि ना भी होती तो ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना भी बड़ा भयानक होता। परंतु उस स्थिति से भी भयानक यह सच है कि दुनिया में ये सारी चीज़ें यथावत विद्यमान हैं, यानी कि अभी भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के जो हजारों बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जो स्कूल सड़कों से गुजरते हुए काम पर जा रहे हैं, यानी कि जिन सड़कों से गुजरकर उनको स्कूल में जाना चाहिए, विद्यालय जाना चाहिए, वो बच्चे जो हैं वो विद्यालय न जाकर अपने काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ ये है कि बच्चों के काम पर जाने के कारण पढ़ने लिखने की वस्तुओं, खेलने कूदने के सामान, स्कूल, मैदान आदि का न होना नहीं है, अपितु इसके पीछे पारिवारिक आर्थिक मजबूरियां भी हैं।
वे अपने माता पिता के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए काम पर जा रहे हैं। परंतु विडंबना की बात यह है कि इस सबसे बच्चों का बचपन खोता जा रहा है, जो हमारे समाज के लिए एक बड़ा ही चिंताजनक विषय है। यहाँ पर जो है कवि ने इस विडंबना का यहाँ पर उद्घाटन किया है या उस विचार विडंबना को प्रकट किया है कि बच्चों के काम पर जाने के कारण साधनों का अभाव नहीं है, यानी कि साधनों के अभाव के कारण जो है बच्चे काम पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनके अपने पारिवारिक आर्थिक मजबूरियां हैं, जिसके कारण जो है वो उनकी ये जो व्यवस्था है, जो हमारी व्यवस्था है, वो दोषी है। इसकी जो भाषा शैली है वो इस प्रकार से रहेगी कि यहाँ पर कवि ने तत्सम उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इन पंक्तियों में कवि ने पुनरुक्ति प्रकाश विशेषोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। पुनरुक्ति प्रकाश जैसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 बार शब्द यूज हुआ है, तो यहाँ पर जो है पुनरुक्ति अलंकार शब्द का प्रयोग किया गया है। और भाषा प्रसाद गुण है, सरल है, सहज है। सांकेतिक शैली का प्रयोग किया गया है। कविता जो है वो छंद मुक्त और ऐतुकांत है। देखिए, छंद मुक्त का अर्थ होता है किसी भी बंधन या नियम कानून से में कविता ना बंधी हो। और ऐतुकांत यानी कि अंत, ऐतुक अंत यानी कि जैसे हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं ना लास्ट में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इस तरह से तुकांत। अंत में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो मिलते जुलते नहीं हैं, इसलिए इसको ऐतुकांत कहा गया है। जो हैं बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, इसमें आप छोटे छोटे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी लगा सकते हैं, और छोटे छोटे में जो हैं यहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार भी लिख देते हैं और पुनरुक्ति अलंकार भी लिख देते हैं। तो बेटा, अब इस जो ये कविता है आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या जो है वो अपनी नोटबुक में करोगे।